समता, चिरण, पेशन न्यूज। आजाद समाज पार्टी नागपुर जिला अध्यक्ष संदीप मेश्राम की ओर से सादर जय भीम। साथियों, 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य आदरणीय नगीना लोकसभा के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, इनका नागपुर में जन प्रबुद्ध सम्मेलन हेतु दौरा है, जनसभा है। इस उद्देश्य से लेके आज इस रवि भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। साथियों, इस पत्रकार परिषद में केंद्रीय प्रभारी आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार माजी मंत्री गौरी प्रसाद उपासक साहब यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित है। उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी सम्माननीय रुपेश जी बागेश्वर साहब यहाँ उपस्थित है। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी साठे साहब यहाँ उपस्थित है। उसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष सम्माननीय रूपचंद जी टोपले साहब यहाँ उपस्थित है। महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव सम्माननीय मेनन साहब, महासचिव मेनन साहब यहाँ उपस्थित है। उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान भाई यहाँ पे उपस्थित है। उसी प्रकार विदर्भ के अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी नागदोते साहब यहाँ उपस्थित है। साथियों, 14 तारीख का जो प्रोग्राम प्रबुद्ध जन सम्मेलन के तौर पर हम इस नागपुर के दीक्षा भूमि नगरी में होने जा रहा है, इसका सविस्तर मार्गदर्शन आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के माजी मंत्री गौरी प्रसाद उपासक साहब आपके सामने रखेंगे। आवाज आएगा, चलिए लगा हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात। समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे साथ हमारे प्रदेश के सम्मानित राज्य के प्रभारी रुपेश भीमराव बागेश्वर जी, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित श्री मनीष साठे साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रूपचंद टोपले साहब, हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जुबेर मेमन साहब, हमारे युवा टीम के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई शाह जी, हमारे नितिन नागदेव जी, हमारे जोन के अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष, और विशेषकर आप जो भी पत्रकार बंधु आए हैं, आप सबका स्वागत है। और मैं तथागत से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति को अग्रसर हो। साथियों, जैसा कि आपको पता है 1935 में परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने येवला में एक सौगंध ली, एक शपथ ली, एक संकल्प लिया था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं एज ए हिंदू मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो तमाम धर्मों का अध्ययन करते हुए 14 अक्टूबर 1956 में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली। तो 14 अक्टूबर का दिन बहुत ही पवित्र व ऐतिहासिक दिन है। वह ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि दीक्षा तो हुआ और उस दीक्षा के बाद पूरे भारत में एक धार्मिक आंदोलन बहुत तेजी के साथ गया।
इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये निर्णय लिया था कि मैं 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में आऊँगा। उनके आने का मकसद सबसे पहले तो जो दीक्षा भूमि है उसको नमन करेंगे, अपने महापुरुषों को नमन करेंगे और नमन करने के बाद हमने यहाँ पर एक विशाल प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया है। और प्रबुद्ध जन सम्मेलन वो प्रबुद्ध ही आपको दिखाई देगा। इस सम्मेलन में हमारे बहुजन समाज के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, IAS, IPS के साथ साथ हमारे प्रबुद्ध जो साथी हैं वो भारी मात्रा में वहाँ पर दिखाई देंगे। तो 14 अक्टूबर को आने का मकसद यही है कि वो एक ऐतिहासिक दिवस है। साथ साथ आपको पता है कि अब कुछ समय बाद इस महाराष्ट्र की भूमि पर लोकल बॉडी के चुनाव भी होने वाले हैं। और लोकल बॉडी के चुनाव में जब सभी छोटे बड़े दल यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ लोकल बॉडी के चुनाव को लड़ने जा रही है। और लड़ने के पीछे मकसद ये है, जिस तेजी के साथ आज़ाद समाज पार्टी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में बढ़ रही है, लाखों लाखों करोड़ों युवा आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और साथ साथ महाराष्ट्र का हमारा जो संगठन है, चाहे वो प्रदेश स्तर का संगठन है, चाहे जोन लेवल का संगठन है, जिला का संगठन है, या शहर का संगठन है, या तालुका लेवल का संगठन, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। और मजबूत संगठन के बल पर वो आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बल पर हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव साथियों लड़ने जा रहे हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हम कुछ ही सीटों पर लड़े थे। उनमें से जो अमरावती की विधानसभा जो सीट थी, उस सीट पर लगभग हमें 55-56 हज़ार वोट मिला। तो आप हमारी ताकत का अंदाजा ला सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की ताकत कितनी है। तो मैं आपको आपकी पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 14 अक्टूबर को भाई चंद्रशेखर जी आएंगे। तो 14 अक्टूबर को सुरेश भट्ट सभागार जो रेसिंग बाग नागपुर में है वहाँ पर आएंगे और नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे मिशन से एमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे संबोधित करेंगे। हमारे लीगल टीम है उसको संबोधित करेंगे। महिला विंग हमारा, यूथ विंग है, तमाम साथी वहाँ पर होंगे। न केवल चुनाव पर चर्चा करेंगे बल्कि आने वाले भविष्य की रणनीति क्या है इस पर बात करेंगे। वर्तमान में आपने देखा होगा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो तमाम समस्याएं देश की हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे वो क्षेत्र की समस्या हो, राज्य की समस्या हो या राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो, उस समस्याओं को आपने देखा लोकसभा में बड़ी ताकत के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। न केवल लोकसभा में बल्कि आपने देखा होगा किसी भी बहन के साथ कोई अपमानित व्यवहार होता है या किसी भाई के साथ होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तुरंत वहाँ पर जाने का काम करते हैं। तो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के हृदय सम्राट हैं, इसलिए युवा बहुत उनको पसंद कर रहे हैं। तो अभी देखने में आ रहा है कि कुछ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की लोकप्रियता को देखकर, उनकी बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। लोग अंदर से बड़े परेशान हैं। तो अनेकों प्रकार के अनगिनत उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये केवल उनकी ईर्ष्या है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई जिस तेजी के साथ इस आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं वो ईर्ष्या से वो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जो मूवमेंट है वो सर्वजनता है, सर्वजन के साथ साथ समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, अपने महापुरुषों का जो त्याग तपस्या का आंदोलन है उस विशुद्ध रूप से ये वो आंदोलन है। आज़ाद समाज पार्टी का हमारा जो लक्ष्य है वो ये भी है कि हम
सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, इस देश में आर्थिक मुक्ति चाहते हैं, भारत का जो संविधान है उसकी सुरक्षा भी चाहते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर हम पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहीं ना कहीं सम्मेलन नहीं कर रहा हूँ। अभी आप मेरे से पत्रकार वार्ता में बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस समय भी भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है वहाँ पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। तो निरंतर उनका काम जारी है और उनके काम को देखकर जो दुश्मन लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं आप लोगों से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं दुश्मनों से भी, वो अपने काम में दिमाग लगाए तो अच्छी बात है। हमने तो रातों दिन, हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के बीमारी के तमाम कार्यकर्ता रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनका जो सपना है, जो भारत की जमीन पर तक पूरा नहीं हो पाया है, उस सपने को साकार करने में रातों दिन लगे हैं। आपने समय आपको दिया और मेरी बात सुनी ध्यान से, और मेरी संदेश को आप आम लोगों तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर को भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे स्थान है कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार, रेशमी बाग, नागपुर में 14 अक्टूबर को भाई आ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आम महाराष्ट्र के तमाम लोगों से, तमाम बहनों से, भाइयों से कि वो इस कार्यक्रम में शरीक होकर इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अभी हाल ही में बोध गया का महाबोधि महाविहार आंदोलन शुरू हो रहा है, इसमें आपका क्या ये है? ये आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और हमने अभी आपने देखा बिहार में ये आंदोलन चल रहा है, तो हमने हर जिले के साथियों को ये निवेदन किया है कि जहाँ जहाँ इनकी यात्राएं हो रही हैं, जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में आजाद समाज पार्टी भरपूर हिस्सा वहाँ पर लेने का काम कर रही है। आगामी चुनाव है, तो चुनाव में क्या मुद्दा लेके आप शहर में आओगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, इसको बात करेंगे। आपने देखा कि जो आपके प्रदेश की सरकार है, जो बिजली विभाग है, उसका निजीकरण करने जा रही है। तो निजीकरण करेगी तो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम इसके खिलाफ बात करेंगे। हम बात कर स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपने देखा तमाम सरकारी जो हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में भारी मात्रा में मरीज हैं, लेकिन उनके लिए पलंग नहीं है, इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी बात करेंगे। शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे। ये तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम स्थानीय चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। समविचारी पार्टी से आप गठबंधन करना चाहोगे? बिल्कुल, आपने सच प्रश्न किया है। हमारी विचारधारा जिस दल के साथ मैच करेगी, उस दल के साथ हम गठबंधन जरूर करेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे।